नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। अ, आज हम बात करेंगे। हम उसी हियरिंग के थोड़े थोड़े क्लिप बता रहे हैं आपको। और जो यूएसए में सीनेट हियरिंग हुए हैं, जो सीनेटर रॉन जॉनसन वो कंडक्ट कर रहे हैं। और बहुत दिलचस्पी वाला खबर ये है कि अमेरिका में या दूसरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बीबीसी या दूसरे जो उनके अमेरिकन मीडिया जो है मेन स्ट्रीम, वो इनको इसको सीनेट हियरिंग को कवर नहीं कर रहा है, जो कि इतना बड़ा एक हादसा कह ले या मिसमैनेजमेंट या जो भी कह ले, महामारी कह ले, उसके बारे में। महामारी के बाद जांच होता है, जैसे कोई अननेचुरल डेथ होता है, पोस्टमार्टम होता है। तो ये कोई एक अननेचुरल बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ग्लोबल इवेंट, तो इसका भी पोस्टमार्टम तो ज़रूरी है, जिसको कि हम हियरिंग कह सकते हैं या जांच कह सकते हैं या ऑडिट कह सकते हैं। तो ये खाली अमेरिका में ही अच्छे से हो रहा है। सब लोगों को, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, जिनको कि बोलने नहीं दिया था। कई बार हम अभी कुछ सेशन हम कर चुके हैं। तो अभी जून में एक रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हाँ, ये दिलचस्पी वाला है कि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रहा, हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है। मतलब उसके रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि टाइम्स ग्रुप का है शायद, इकोनॉमिक टाइम्स, उसको यूट्यूब में आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ मतलब इंक्वायरी नहीं हो रहा, पर उसका खबर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम उसी के क्लिप बताएंगे, हम अपने से कुछ नहीं बताएंगे। अपने से बताने से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी बोल रहा है, सीनेटर रॉन जॉनसन भी इस हियरिंग के इस दौरान बोल रहा है, जो हम आपको क्लिप बताएंगे, कि जिसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते थे, असली मिस इन्फॉर्मेशन तो, एक्चुअल मिस इन्फॉर्मेशन तो अथॉरिटीज ने फैलाया था। और ये जो हियरिंग है, जिसका क्लिप हम बता रहे हैं आपको, ये कि वैक्सीन से जाने बची, ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। और स्टडीज हमने कई बार, हम 4 साल से, 3 साल से, जब से रोल आउट हुआ, हमने ये डेटा हमने कई बार प्रेजेंट किए हैं, नेशनल फोरम में, इंटरनेशनल फोरम में, कि जब जब जो जो कंट्री में मास वैक्सीनेशन रोल हुआ, डेथ्स बढ़ गए, केसेस बढ़ गए। और हमको देख के बड़ा खुशी और आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे ही पिछले महीने जून में, 3 या 4 जून में, सीनेटर रॉन जॉनसन ने ऐसा डेटा प्रेजेंट किया। बोला कि ये डेटा बता रहा है कि जब वैक्सीन रोल आउट किया था, अमेरिका का डेटा बताया, वैक्सीन जब रोल आउट किया था, ऑलरेडी केसेस कम हो रहे थे। और वैक्सीन अपटेक बाद में हुआ। और दूसरे भी विशेषज्ञ थे, एंगस डगलस, उनसे बोला, उन्होंने बोला रेस्पिरेटरी जैसे ही होता है, नीचे अपने आप आ जाता है। और उस टाइम आप वैक्सीन इंट्रोड्यूस करके आप क्लेम करो कि हमने केस बचा दिया, लाइफ सेव्ड। पर जो चार्ट बता रहा है, वैक्सीन रोल आउट करने के बाद केसेस भी बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए। उन्होंने एक ही चार्ट बताया, हमने तो कई कंट्री के बताए, कई बार बताए। तो मेरे को ये जान के तो ये हुआ कि वो भी, उनके पास भी ऐसा डेटा है। और उन्होंने बहुत, वो बौखला गए बाद में कि ये क्या है, कैसे आप कह रहे हैं लाइफ सेव्ड। और बोला इसी का ये चार्ट लेके आप, लोगों ने बोला कि वैक्सीन ये। और जो बूस्टर बूस्टर को सपोर्ट किया ऐसे डेटा लेके, जो कि गलत डेटा था। और जहाँ तक मेरे को याद है, जो कोविड के बूस्टर्स जो दिए हैं वो देशों में, अमेरिका में दिए, यूरोप में दिए, बूस्टर के बाद बूस्टर दिए, और उसका एविडेंस काय में था, 8 चूहों में टेस्ट करके बूस्टर का किया। और बूस्टर जितने जितने कंट्रीज में लगे, हमने भी कई बार डेटा बताया है, वो केसेस और डेथ्स भी बहुत हुए हैं। और ये बात एक अच्छा है कि हमारे देश में बूस्टर बहुत कम लोगों ने लिया है। 10 से 20% लोगों ने ही बूस्टर लिया होगा, 80% ने नहीं लिया है। तो हम, जहाँ तक, काफी बच गए हमारा पॉपुलेशन, क्योंकि जो बूस्टर के बाद ही सबसे ज्यादा दुष्प्रयोग आया है। इम्यून सप्रेशन हुआ, ये हुआ, कैंसर्स बढ़ गए, कई चीजें, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। और अभी ये हियरिंग में भी ये कैंसर का स्पाइक प्रोटीन मिले हैं ट्यूमर में। तो आप देखेंगे इस हियरिंग के एंड में दो विशेषज्ञ हैं, कैंसर विशेषज्ञ, एक डगलिस है, कि दूसरे एल कार्डी कुछ है उनका नाम, थोड़ा लंबा। वो कह रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन क्यों आ रहा है ट्यूमर सेल में, कहाँ से आ रहा है ट्यूमर सेल में। तो वही बताते हैं कि
कि ये जो एमआरएनए इस्तेमाल किया था, और एक और हमारे खुशी की बात है कि हमारे देश में एमआरएनए वैक्सीन ने इस्तेमाल किया। जो एमआरएनए इस्तेमाल किया था वो आर्टिफिशियल एमआरएनए था। नेचुरल एमआरएनए से दुष्प्रभाव नहीं होता, जो कि सूडो यूरिडिन मिलाया था, जो कि बॉडी में परसिस्ट करता है, बॉडी के सेल्स में स्पाइक प्रोटीन बनाने बोलता है, इसीलिए स्पाइक्स मिलते हैं ट्यूमर सेल्स में। ये एक उन्होंने ये दिया है, संभावना दिया है। और बोलते हैं ये रिसर्च करना चाहिए, और एंड में रॉन जॉनसन कहते हैं कि प्रूफ नहीं मिलेगा अगर आप प्रूफ ढूंढोगे नहीं तो। यू वोंट फाइंड प्रूफ, यू आर नॉट लुकिंग फॉर प्रूफ, और वही हो रहा है। जो भी मेन स्ट्रीम है वो ऐसे स्टडीज कर रहा है कि प्रूफ मिले ही नहीं। आपको भी मालूम है। तो ये हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको खुशी है कि इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है। अंग्रेजी में है, हम उसको हिंदी में है, इसलिए हम आपको परिचय देते हैं और फिर हम अंग्रेजी वाला क्लिप बताते हैं। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको फेमिलियर है, थोड़े थोड़े आप समझ जाएंगे। अंग्रेजी वाले पूरे समझ जाएंगे, पर हिंदी वाले ज़्यादा है हमारे देश में समझने वाले, तो इसलिए हम हिंदी में थोड़ा ये देते हैं। हम रॉन जॉनसन का बौखलाहट बताएंगे कि ये क्या स्टडी पे बूस्टर स्टार्ट किया, और जो उनके क्लेम्स है, उनके पेपर है, मॉडलिंग के ऊपर पेपर है कि इतने लाइव्स बचाए हैं। और फिर रॉन जॉनसन एक्चुअल ग्राफ प्रोजेक्ट करते हैं। लाइफ सेव्ड बताया है मॉडलिंग में, पर वो बताते हैं कि वैक्सीन रोल आउट जब हुआ तब ऑलरेडी कम हो गए थे, और रोल आउट के बाद और पीक्स हुए हैं, कुछ कम नहीं हुए केसेस। और बताया कि कई एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि उससे म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। महामारी के दौरान जल्दी जल्दी आप रोल आउट करोगे, म्यूटेशंस हो जाते हैं, इसीलिए डेल्टा ओमिक्रॉन ये सब आए। इसके बाद जो डलग्लिस है, वो कहते हैं कि जो टीके से डेथ हुए हैं वो ऐसे बड़े चालाकी से छुपा दिए गए हैं। वो क्या है कि अगर किसी को टीका लगता है तो 14 दिन बाद उसको वैक्सीनेटेड स्टेटस मिलेगा, क्योंकि एंटीबॉडी 14 दिन, उस वैक्सीनेशन स्टेटस 14 दिन बाद मिलेगा। उस टाइम 14 दिन के बाद अगर वैक्सीन के बाद डेथ होता तो वैक्सीन डेथ होगा। मान लो टीके लगाने के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर डेथ हो जाएगा, उसको वैक्सीन डेथ नहीं गिन रहे थे वो, क्योंकि वो कह रहे थे नहीं, कंप्लीट वैक्सीनेशन इज आफ्टर 14 डेज। और कई बार एक डोज से नहीं, एक डोज में कोई का देहांत हो गया, 2 डोज, तो भाई वैक्सीन का एक डोज से भी साइड इफेक्ट हो सकता है, अचानक भी डेथ हो। तो ऐसे काफी मैनिपुलेशन किए हैं। ये सब अभी आ रहे हैं, हियरिंग में आ रहे हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा इसका नतीजा, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगा। और ये हम ये क्लिप बताएंगे, वो डेटा पेश करते वो बताएंगे। उसके बाद हम एक और क्लिप बताएंगे जो कि 3 साल पहले, क्योंकि हम यही डेटा कई फोरम में प्रेजेंट किए हैं, और यही डेटा मुंबई हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था। हमारे जो एडवोकेट नीलेश ओझा है, बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, जो कि वैक्सीन इंजरी डेथ्स के लिए केसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उन्होंने ये हमारा डेटा प्रेजेंट किया था। ये इस टाइप का डेटा जो अभी रॉन जॉनसन अभी बता रहे हैं पिछले महीने, ये हम 3 साल पहले कई प्लेटफॉर्म में ऐसे डेटा बताए थे, और एक कंट्री का नहीं बताए थे। हमने बताए थे, श्रीलंका का बताया था, सिंगापुर का बताया था, मलेशिया का बताया था, ऑस्ट्रेलिया का बताया था, यूएसए का, यूके का, न्यूजीलैंड, कई कंट्रीज के बताए थे, कि ग्राफ बताए थे, जो कि देख के पता चल जाएगा एक 7वीं क्लास का बच्चे को भी कि देखिए वैक्सीन रोल आउट हुआ और डेथ केसेस बढ़ गए। और ये मुंबई हाई कोर्ट, हम वो वाला 2 मिनट का क्लिप बताएंगे जहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट ने भी उसको बोला था कि हाँ ये डेटा में काफ़ी दम है। तो हम 2 क्लिप बनाएंगे, आप सुनिए। पहले जो सीनेट हियरिंग हो रहे हैं, वैक्सीन सेव लाइफ। दूसरे हम वो मुंबई हाई कोर्ट का पहले भी हम बता चुके हैं, पर इसके साथ लिंक करने से हमारे को भी थोड़ा ये होता है कि एक ही दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। और ऐसे कर करके 6 साल हो गए हैं, ऐसे कर करके ही सच्चाई सामने आएगा, जिससे कि आगे महामारी में ऐसे गलत कदम न लिए जाए। जनहित में नहीं है ये, अगले इसके लिए अभी जैसे देखिएगा, सब चीज जो जो बोल रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन से सब नहीं सच निकल रहा है। लैब लीक का अभी सच निकल रहा है, अभी तो तुलसी गबार्ड ने पूरा ये खोल दिया। तो ऐसे वैक्सीन के भी भांडाफोड़, अगर हम अगर इसके पीछे नहीं लगेंगे, इसके विवाद नहीं होगा, ये लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसका भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। और अकाउंटेबिलिटी नहीं होने से जो हो गया तो सो हो गया, पर अगले महामारी फिर कोई भी चीज का आएगा तो फिर ऐसे ही गलत कदम लिए जाएंगे। तो दोनों क्लिप एक के बाद एक आप सुनिएगा, दोनों बिल्कुल ये हो जाते हैं।
आप सुनिए और आप अपना विचार खुद बनाइए। धन्यवाद। I'm sure Pfizer, Moderna love this study because they just got approved for another booster without any review of the vaccine, of the injection injuries, not a review, even though Aaron Siri begged them to. Just look at it. I mean, is that what happened? I do know probably the people that were publishing those studies or those papers were probably attacked. They were dismissed. Kooks. But again, does that chart look like success of the injection? This is one of the better charts, and this is from way back in 2021. The blue lines, looks like one great big blue blob, those are daily new cases. And you'll notice they peaked about January 2021, just as we started the uptake of the COVID injection. Now, the pandemic was definitely, I'd say, petering out, right? You would think if the injection was that effective, that would have just continued in pandemic over, right? That didn't happen. Now, I do remember, again, contacting all these doctors, that there were vaccinologists, immunologists that were saying that the worst thing you can do in the midst of a pandemic is do a mass vaccination. It was going to drive variants. And so we had Delta, then we had Omicron. I mean, is that what happened? I do know probably the people that were publishing those studies or those papers were probably attacked. They were dismissed. Kooks. But again, does that chart look like success of the injection? Dr. Dalglish, what do you think of what happened in terms of the different variants? And I think that chart says it all. I'd just like to point out that we suffered from people running this pandemic, the response to it, who clearly didn't understand basic aerosol respiratory diseases. They always go in cycles and in peaks and troughs till they peter out. So each following wave of infection gets less dangerous and sometimes more infectious, like Omicron, but less of a problem. And one of the big mistakes that was made in handling of this pandemic is that, so I speak from the English data, which I know well, I suspect there's parallels, is we introduced lockdown just as the first wave was disappearing. So they gave credit to the lockdown. They introduced the vaccine when the second wave was falling, hence the claim that they save millions of lives, which is completely utter nonsense, because it's only had that wave continued to go on, and it's all computer modeling that's been shown to be completely, utterly fallacious. So let me show you a study that has not been attacked or rebutted other than from me. And you talked about saving millions of lives. Our ranking member here, in a couple of hearings ago, and I'll enter this in the record. This is the study from the Commonwealth Fund, claiming that in 2021, 2022, 3.2 million lives were saved. So I've got a series of three charts here. So the first chart shows actual deaths through 2019, compound annual growth rate. This is in the U.S., a little under 1%. So again, population is growing or aging, so number of deaths per year, but it's going 2.4 up to about 2.85 in 2019. Let's show what actually happened. So here, actual deaths through 2024. So obviously in 2020, went from about 2.9 to 3.4. About 500,000 people died during COVID without a vaccine. Now, again, I would say if the vaccine was effective, particularly when new cases have pretty well plummeted by January of 2021, you'd see deaths go down in 2021. That's not what happened. We ended up with 3.5 million deaths. Came down a little bit more in 2022 to 3.3. So again, well, where's the 3.2 million lives saved? Next chart. You would have to, in order to make this claim in this completely BS paper. I mean, again, I'm not a medical researcher. I mean, I'm not a troll on Pub here. I'm just a lowly accountant who can do simple math and produce some charts. You would have to assume we would have gone from 2.85 million deaths in 2019 and expected 5 million deaths in 2021 and 2022 with a vaccine available was going to end the pandemic. And this paper still stands. A United States senator used this as a proof.
you know, no offense, but he brings in doctors who believe the mRNA was actual mRNA and not modified, not to be degraded in the body. Don't have a clue that it biodistributes all over the body. Really doesn't understand the mechanism that could cause cancer. But again, they just make these 3.2 million lives. I mean, obviously, you knuckleheads that are talking about vaccine injuries, you don't understand the benefit. 3.2 million lives saved. How can you spread this disinformation? I'm sorry, the disinformation's from the other side. As I said, I don't deny that vaccines can save lives. I'll deny that they save 3.2 million. There's no way. There's no way. And again, the point being here, this study, because it conforms with the narrative, I'm sure Pfizer, Moderna love this study because they just got approved for another booster without any review of the vaccine, of the injection injuries, not a review, even though Aaron Siri begged them to. Just look at it. Put up the VAERS chart one with 21 million deaths. Yeah, that one. So this shows VAERS, the number of deaths reported to VAERS associated with the vaccine going back to the start of VAERS in 1990. You can see through 2019, on average, about 280 deaths. I talked about that earlier. 2021, 21,000 deaths worldwide. Currently, the number is 39,000, I think 39. And 24% of those deaths occur on either the day of vaccination or within 1 or 2 days. Now, is that definitive proof? Did some of those people die within 2 days of something else other than the injection? Probably, maybe. But that would be something that would concern me. That'd be something as a regulator who had the duty to surveil safety and warn the American public that maybe the American public should have been warned. But the American public wasn't. And again, they published these studies. So, I mean, it's actually remarkable that Surgisphere was actually pulled down, but it was so, I mean, the data was completely fraudulent. Listen, I have so many questions that I prepared for you guys. It's really, again, I don't know where you begin when there's, our side gets, you know, I get accused. By the way, there's not been one thing I've said during COVID that's been proven just wrong. I'll challenge anything I've been saying since I've been vilified and ridiculed, and there's not one thing. There may be a couple minor mistakes, but the major points I've made, all the conspiracy theories that I'm accused of, they're all true. But yeah, we get accused of misinformation. You know, Dr. Daglish. I just wanted to add in a couple of comments relative to what you were alluding to. But the obfuscation of the real data was an absolute disgrace throughout. The fact that it got approved on being effective on a relative risk of 95%, when the absolute risk of 0.84 was ignored. And as a clinician, I want to know how many people do I have to vaccinate to have benefit in? It was a 1 in 118. I mean, it's just not worth it. The second thing, when it comes to the side effects, that they basically said, well, we don't have side effects for the vaccine until at least 14 days, because that's how long it takes an antibody to come. So all the people who dropped down dead after 1 or 2 days went down the list as unvaccinated because they were only included. Now, I mention this because I know... It's how they rig clinical trials, right? Yeah, that's how they rig them. So, and with regards to the claims that there's no link between the vaccines and cancer, which we hear repeatedly, like vaccines to save millions of lives, there are a couple of things. One, I don't know any other cancer doctor except for a few colleagues once they wake up who actually ask for the link. And we were told at medical school, you have to ask for the drugs and the vaccines if you're dealing with a disease
disease you don't want to know. But one of the things which has been pointed out to me who know about these things, the CDC in 24 actually published, it was on the mainstream media, that there was 18 million people severely disabled by the vaccine in America. I was amazed to see it's been updated this year to over 30 million. I mean, this is it's continuing to rise, and this is a result of the vaccine. If you really want to know about the cancer and the vaccines, the CDC, I believe, I am informed by people who know about these things, they have separate registries. Surely they should be merged. Then we would have a much better First idea. of all, you're never going to find proof when you don't look for proof, right? Absolutely. I mean, that's the problem, is that they're not going to fund the studies, and they close their eyes. I mean, it was shown them, and they still denied it. Talk a little bit about, because I don't think we got an answer on this. Why is it significant that people with biopsies are seeing the spike protein in tumors? You know, why shouldn't they be there? I mean, to me, it's not obvious. I don't understand. I'm asking a legitimate question here. Why is that concerning? Why do you find that so odd that there's spike protein in tumors? It's completely unexpected. It shouldn't be there, either from COVID infection or vaccine. How does it get there? It's a foreign protein. How does it end up in a tumor that's an expanding mass where the cells have this spike protein? How does it get there? What is it doing there? Why is it that it is 6 years later and there's very little forensic evidence? People aren't looking in the deceased to see what is happening. By the way, could part of the answer be because the modified RNA is still circulating in the body 6 years later, and when a tumor starts, it's still attaching themselves to cells and expressing spike protein? That might be one plausible explanation, right? Do you know what boggles the mind? You talk about hepatitis, okay? People get hepatitis. We've got tests. We can see the hepatitis antigens, the antibodies, what happens to them. 6 years later, there's no test. ये 4 लाख लोगों की जान बचाई है। ये कोई ये प्रूफ्स नहीं है ये एक इनके ही पैसे पे एक रिपोर्ट बनाया मैथ। हाँ? 4 लाख या 40 लाख लोगों की? नहीं, 4 लाख, इंडिया में 4 लाख बचाए बोले। अच्छा, ये कह रहा है इंडिया में हमने 4 लाख लोगों की जान बचाई है। जान बचाई है। तो नहीं, 40 लाख है, 4 मिलियन बोला है, 4 लाख बोला है। 40, हाँ, 40 लाख लोगों की जान बचाई है। अच्छा। हाँ, तो उसके बदले में हमने अपने जो 2 टॉप के वॉरियर है अपने, उनके 2 रिपोर्ट दिए हमने। एक डॉक्टर अमितो बैनर्जी का क्या ब्राउनस्टोन में पब्लिश हुआ वाला उनका ये है पेपर, और एक प्रोफेसर भास्कर रमन का। कोर्ट ने दोनों पढ़ा। उसमें बहुत अमितो बैनर्जी का तो बहुत ही ब्यूटीफुल, ताकि एक स्कूल का बच्चा भी ये समझ जाएगा। पहली चीज तो इन्होंने खुद ने स्पॉन्सर किया है। दूसरी चीज, जिस देशों में आप साउथ अफ्रीका या जो भी है, ये पूरा ग्राफ दिया है कि जहां वैक्सीनेशन कम है वहां डेथ कम है, जहां वैक्सीनेशन ज्यादा है वहां डेथ ज्यादा है। तो जो कम, और जहां वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, मिनिमम है, तो वहां पर भी तो डेथ कम हुई। तो उसका जवाब क्या है इनके पास? तो ये जो ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाने का प्लान है, उनके बहुत सुंदर वर्ड्स हैं। साहब ने उस चार्ट को देख लिया, डॉक्टर बैनर्जी को चार्ट को, क्योंकि हमने उसको बहुत एक्सप्लिसिटली हमने दिखाया था उसको। पूरा डिटेल देखा, और डॉक्टर अमितो बैनर्जी कौन है ये भी पूरा पढ़ा, कि उनका जो ये था कि आर्म फोर्सेस के लिए काम किया इन्होंने, कई एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसके पहले के पैंडेमिक इन्होंने हैंडल किए, तो सब उनका पूरा डिटेल पढ़ा है। और कोर्ट वाज इम्प्रेस्ड कि यस। तो मैंने कहा, एक तो पहली चीज एक मैथमेटिकल मॉडल है, उसके बाद में इसने सीरम इंस्टीट्यूट ने ये बात को छुपाया कि इसके अगेंस्ट में 2 रिस्पॉन्सिबल लोगों के आर्टिकल आए हुए हैं, और तीसरी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद रिजेक्ट किया ये मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल को तो भास्कर रमन ने रिजेक्ट करवा दिया है। उनका भी बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, उनको कोर्ट ने देखा। हाँ, भास्कर रमन का भी देखा उन्होंने। वेरी गुड। हाँ, भास्कर रमन का भी देखा, अमितो बैनर्जी का देखा, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इनके मैथमेटिकल मॉडल गलत है, झूठे है डब्ल्यूएचओ के, वो भी एक आर्टिकल हमने बताया। तो ये एक है। इसके अलावा वो तो ये एक लॉ है अपना, लॉ ऑफ एविडेंस, उसमें ये जो आर्टिकल होता है ना, ऐसा कुछ अभी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने अभी कल चल के सुनिए, अगर
क्यू वाइव ने पब्लिश किया कि नीलेश ओझा के वजह से पूरे दुनिया में 50 करोड़ लोगों की जान बची है। और इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार